अभी थोड़ी सी कटी है। जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेपोजिशन है। तो लेकिन प्रेपोजिशन को मैंने काफी सर्च किया और सर्च के बाद मैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ हुआ हूँ, क्योंकि पहले भी हमारे इसके ऊपर लेक्चर हुए हैं, लेकिन अब फिर मजीद जो नए एक मैंने रिसर्च की कि अब वही लेक्चर को रिपीट नहीं करना चाहिए, पढ़ानी तो प्रेपोजिशन ही है लेकिन एक नए अंदाज से पढ़ाई जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया है जिसने ये प्रेपोजिशन अपनी नेट के ऊपर वेबसाइट पे डाली हुई थी, तो वहां पे मैंने कोशिश की मैं उसको ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं लेकर आपको सर जी आवाज कट रही है। आपको मटेरियल प्रोवाइड करूं। अब आवाज आ रही है? अभी कटी थी थोड़ी देर पहले, आप सही आ रही है। चलिए, वो थोड़ी बहुत अगर इंटरप्ट हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा जब आपको डिस्टर्ब करने लगे तब आपने बताना है। ठीक है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ताहा आपके बैग्स पे शोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्लास हो रही है, रिकॉर्ड्स हो रही है ऐसा, तो रिकॉर्ड होने की वजह से वो फिर डिस्टरबेंस आपकी रिकॉर्ड होगी। अच्छा, प्रेपोजिशन का मैंने बेसिक वर्ड आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो यहाँ पे भी लिखी हुई है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू लिंक। क्या करता है? लिंक, लिंक करता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई मेरा आपके साथ एक लिंक है, ताल्लुक है। nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence किन का ताल्लुक बनाता है? कहता है कि ये प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। और ये क्या करता है? इसको यूज किया जाता है लिंक करने के लिए। किस चीज का लिंक करने के लिए? नाउन्स को, नामों को, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को, एंड फ्रेजेस और बहुत सारे फ्रेजेस को, सेंटेंस को, टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस जो सेंटेंस के अंदर होते हैं। सम ऑफ एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशंस आर सिंगल वर्ड्स। अच्छा, कुछ होती हैं सिंगल वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सिंगल वर्ड्स प्रेपोजिशन, डबल वर्ड्स प्रेपोजिशन, ट्रिपल वर्ड्स प्रेपोजिशन, मल्टी वर्ड्स प्रेपोजिशंस होती हैं। तो ये कौन सी हैं? सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन। लेकिन आपके लेवल पे जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं और जो लैब टेस्ट के में आती होती हैं वो इसी प्रेपोजिशन आती होती हैं, सिंगल वर्ड्स प्रेपोजिशन होती हैं, या मोस्टली कभी हो तो वो डबल वर्ड प्रेपोजिशन डाल देता है। अब सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन क्या है? इन है, एट है, ऑन है, ऑफ है, टू है, बाय है। विद आर द फ्रेजेस सच एज, इन द फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, इंस्टेड ऑफ। ये इंस्टेड ऑफ क्या है? डबल प्रेपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ क्या है? डबल प्रेपोजिशन। ये हमारी क्या है? डबल प्रेपोजिशंस है। अच्छा, preposition in English mostly frequently dedicated by the fixed expression। ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ये आपका एक्सप्रेशन बताती है, ये आपका ताल्लुक बताती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बॉल है मेज के ऊपर पड़ी हुई है। अगर मैं प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं नहीं अगले बंदे को बता पाऊंगा। जो मेरे क्वेश्चन वाला बंदा होगा उससे मैं नहीं समझा पाऊंगा कि भाई जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई मेज जो बॉल है ये मेज के ऊपर पड़ी हुई है, मैं उसे अंडरस्टैंड नहीं करवा पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे जो हेल्प की जरूरत पड़ती है वो प्रेपोजिशन की पड़ती है। प्रेपोजिशन वर्ड्स ही होते हैं। तो प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ये आपको डायरेक्शन देती है, ये आपकी हालत को बताती है। अगर मैं प्रेपोजिशन वर्ड को एलेबोरेट करूं, उसकी इंटरप्रिटेशन करूं, तो वो प्री पोजिशन, प्री होता है पहले, पोजीशन हालत, जो नाउन्स पर नाउन्स के दरमियान पहले जो हालत होती है वो बताता है कि इन किस हालत में है। राइट, तो उसके बाद कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। although there are hardly any rules as to when to use which a preposition, mostly common preposition define relationship between nouns and locates words, actions or ideas in a particular time or place. To remember the rule of preposition, notice that the position appear in the word preposition। ठीक है, following the table contain rules for some of the mostly frequently used preposition in the English। preposition बहुत सारी हैं, आप हैरान होंगे कि अभी भी आपके 70 स्केल के जो टेस्ट होते हैं, जो जॉब्स आती हैं, उनमें preposition जो इस्तेमाल की जाती है। ऐसा आई थिंक अनम्यूट नहीं है, ऐसे मैं आपको अनम्यूट करने के लिए अपने लेक्चर को रोका है। ऐसा ना आप अनम्यूट हो जाओ। ऐसा अगर नहीं हो सकता, कोई और फीमेल स्टूडेंट को मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि बैक पे शोर नहीं होता। चलें, अतिया आप अनम्यूट हो सकती हो, अतिया अलवी।
अतिया अलवी आप अनम्यूट हो जाओ। अतिया अलवी के अलावा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अतिया कोई इशू तो नहीं है आपको बैक पे? नहीं नहीं सर। चले आपने कोऑर्डिनेशन करवानी है। अच्छा सॉरी। जी सर। अच्छा प्रेपोजिशन बहुत सारी हैं, आप हैरान होंगे। मैं बता रहा था आप सीएसएस का एग्जाम दें, आप 70 स्केल के एग्जाम दें, आपको प्रेपोजिशन का सामना करना पड़ता है, राइट? तो प्रेपोजिशन का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं ना, इसके बगैर हम नहीं बता सकते किसी चीज की हालत को। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में अब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, राइट? तो इनका इस्तेमाल किया, ये मुजम्बल आपने स्क्रीन के ऊपर कोई निशान नहीं लगाना, जो बच्चा लगाएगा उसको मैं परमानेंटली क्लास से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इफ समवन इज डिस्टर्बिंग अस आई विल किक आउट हिम, ठीक है? तो मैं उसे किक आउट कर दूंगा। जी मुझे सुने, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, आप बच्चों का कोई क्वेश्चन होता है तो अपने साथ नोटबुक रखें और चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट करते जाएं, और साथ कॉपी के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन नोट करें और मेरे साथ करें क्वेश्चन। एंड पे मैं आपको क्वेश्चन का टाइम दूंगा। अच्छा, इन इस्तेमाल किया जाता है मंथ्स के लिए, सीजन्स के साथ। इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन इस्तेमाल किया जाता है मंथ के साथ, सीजन्स के साथ। आई थिंक अतिया आप छत पे हो या किसी हवा के गुजर पे खड़ी हुई हो, तो वहां से हवा की आवाज आती है, या अपनी हैंड फ्री का माइक आपने बिल्कुल करीब किया हुआ है उस वजह से आती है। नहीं सर, शायद वो फैन ऑन है इस वजह से। एक सेकंड ओके। फैन को बंद कर दो। 20 मिनट की गर्मी बर्दाश्त करो। क्यामत में जब आप देखेंगे बताया जाता है, अल्लाह माफ करे हम तो नहीं, इंशाल्लाह हम तो जन्नत में ही जाएंगे, तो लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, हशर की गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अभी 20 मिनट की गर्मी आप काइंडली बर्दाश्त करें, आपको प्रैक्टिस करवाई जी जा जी रही है। सर, अब ठीक है। जी जी आप ठीक है। अच्छा, इन इस्तेमाल इन किस किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के हिसाब से? अच्छा, ये जितनी प्रेपोजिशन लिखी हुई है मैं स्टार्ट पे ही बताता चलो, इन सारी की मुझे असाइनमेंट चाहिए। कल जिनकी असाइनमेंट आएगी, आज मुझे असाइनमेंट्स कम आई हैं उर्दू की, और मैं वो नोट कर रहा हूँ, उनके नाम लिख लिए हैं मैंने, और जिनकी कल भी ना आई उनको मैं परमानेंटली इस ग्रुप से किक ऑफ कर दूंगा, क्योंकि उनका ताल्लुक नहीं है इस ग्रुप से। वो पढ़ने नहीं आए, वो टाइम पास करने आए, वो वकील बनने तो आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने एक दफा साल जाया करना है, तो फिर उन्होंने अगली दफा वकील बनना है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस साल एडमिशन हो, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप मेहनत करें, अपनी चीजों को कंटिन्यू रखें। अच्छा, आपने इनकी असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट कैसे बनानी है? इनका इस्तेमाल किया जाता है मंथ के साथ, सीजन के साथ। आई विल विजिट यू इन जनवरी, मैं आपको जनवरी में विजिट करूंगा। ये मैंने आपके सामने एक क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया, ठीक है? वी विल विजिट टू नॉर्दर्न एरिया इन 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 समर, हम नॉर्दर्न एरिया का विजिट करेंगे कब? समर में, जो कि अभी लोग कर रहे हैं। तो ये आपने क्या करना है, ये आपके सामने आगे एग्जांपल लिखी भी हुई है, ये आपने इनकी क्या करनी है, पूरा सेंटेंस बनाना है, ठीक है? तो इस तरह आपने असाइनमेंट बनानी, हर एक का, ईयर्स का आपने असाइन बनाना है सेंटेंस। इन ईयर के साथ इस्तेमाल होता है, इन टाइम ऑफ डे के साथ इस्तेमाल होता है, इन द इवनिंग। सेंचुरीज एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे इन द 19th सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी, ठीक है? तो ये सारी सेंचुरीज के साथ या हिस्टोरिकल कोई भी पीरियड हो उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास, सर्टेन कहते हैं खास पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मिस्ट्रिक मार्केट क्लोज इन 2 आवर, 2 घंटों में क्या हो जाती है, मिस्ट्रिक कोई नाम है, वो मार्केट क्लोज हो जाती है, खास है ना। जैसे कि मैं अगर आपने हाफिजाबाद की एग्जांपल दूं, आई एम बेसिकली फ्रॉम हाफिजाबाद, जहां से हमारा सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है बार का, मोहम्मद हसन बून साहब, ठीक है? तो क्लोज इन 2 आवर, जैसे मैं एग्जांपल दूं, इन हमारी मार्केट कौन सी हो सकती है, मैं एग्जांपल देता हूँ, हाफिजाबाद मार्केट क्लोज इन 2 आवर, हाफिजाबाद की जो मार्केट है 2 घंटों में क्लोज हो जाती है, ठीक है? एट इस्तेमाल किया जाता है किसी भी, अब टाइम ये इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं?
ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये मैं मार्क भी कर दिया है कि हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एट इस्तेमाल किया जाए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए, किन के कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जैसे टाइम ऑफ डेज एट 2:30, आई विल अटेंड दिस लेक्चर एट 2:30, मैं 2:30 पे ये लेक्चर अटेंड करूंगा। एट नाउन, एट नाइट एंड एट मिडनाइट, एट नाइट। आगे एग्जांपल देखते जाना। उसके बाद ये देखें, हाइलाइटर, मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ, यस। ये देखें आगे, नेम ऑफ द टाइम एट ब्रेकफास्ट, मेल्स, मेल कहते हैं खाना खाना, खुराक को कहते होते हैं, ठीक है, मेल एट ब्रेकफास्ट। एज, आई लर्नड हाउ टू यूज ए कंप्यूटर एट 12, मैंने 12 साल की उम्र में सीखा है कंप्यूटर को इस्तेमाल करना। आगे इस्तेमाल मैं पढ़ाने लगा हूँ। ऑन का यूजेस क्या? ऑन इस्तेमाल होता है डे ऑफ द वीक के साथ, जैसा कि ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन, ऑन फ्राइडे। सिंस इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम ए पीरियड ऑफ टाइम अप टू द प्रेजेंट। अगर सिंस की मैं आपको यहाँ पे एलेबोरेट करूँ तो सिंस इस्तेमाल होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपने 12 टेंस नहीं किए तो बच्चों आज से ही उन टेंसों को स्टार्ट कर दो। एलएलबी नहीं होगी अगर टेंस नहीं आते आपको, राइट। तो अगर एलएलबी हो भी गई तो आगे फ्यूचर में कोई भी टेस्ट आपका टेंसों के बगैर नहीं होगा, ठीक है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसको, अब परफेक्ट कंटिन्यूस जिन बच्चों को तो पता है उन्हें पता होगा कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और फार कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब मैं बताने लगा हूँ फार कहाँ पे इस्तेमाल होता है। फार इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम अप टू प्रेजेंट व्हेन इट स्टार्टेड। जैसा कि आई हैज बीन आ स्टूडेंट सिंस 2004, मैं 2004 से तालिबे इल्म हूँ। बात हमें पक्की होगी, ऑथेंटिसिटी होगी कि 2004 की बात हो रही है, हमें पता भी चल गया कि 2004 की बात है। अगर वो कहता मैं पिछले साल से, या वो कहता है कि मैं एक साल से स्टूडेंट हूँ, आई हैज बीन अ टीचर फॉर फॉर ए ईयर, एक साल से, तब फार आएगा। फार क्यों होगा? हमें नहीं पता कि आप कौन से साल की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं, 2020 की कर रहा है, या 1990 की कर रहा है, या 1870 की कर रहा है। हमें नहीं पता कि ये कौन से साल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जी जी, वो मुझे मैसेज आया जिस वजह से वॉइस कटी। आप आ रही है? अब आ रही है आपको मेरी वॉइस? सर आपकी वॉइस कट रही है। वो जी अब आ रही होगी। वो एक्चुअली ना मेरे मुझे मैसेज आया जिस वजह से ना वो आवाज कटी। अब जी जी अब क्लियर है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो, हमें नहीं पता 1920 से कर रहा होगा, 1920 की बात कर रहा है या 1918 की बात कर रहा है, हमें नहीं आइडिया। लेकिन जब स्पेसिफिक हो जाएगा कि वो 2020 से तालिबे इल्म है, तब हम फार का एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। जब हमें स्पेसिफिक ना हो और एक पीरियड हो, पीरियड क्या होता है? जैसे कि आपका 45 मिनट का कॉलेज में पीरियड लगता था, अभी क्लास हमारी 45 मिनट की होती है, ये क्या है? पीरियड। हमें एक पीरियड मिल जाता है, टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फार के लिए। हमें टाइम ड्यूरेशन मिले और हमें पता ना हो कौन से साल है, तो हम फिर क्या लगाएंगे? फार। अगर हमें पता हो एग्जैक्ट सर्टेन टाइम का भी पता हो, फिर हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का। आगे आ जाओ यहाँ पे, इसलिए मैंने रेबोरेट किया ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम टू द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम, माई अपॉइंटमेंट इज फ्रॉम 13:30 to 14। कहता है कि मेरी अपॉइंटमेंट 1:30 से 2 बजे तक है, ठीक है बच्चों। मैंने अगेन कह रहा हूं कि आपने ना वीडियो को ऑफ रखो ताकि हमारी नेटवर्क का इशू ना बने बच्चों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा अनटिल आ जाता है। अनटिल हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्पेसिफिक कोई हो, जब क्या हो? स्पेसिफिक हो। जैसा कि ये देखो, a period of the time up to a specific point in time, I cannot go dancing until I cannot go dancing until, ये देखते जाओ, until I finish the reading this chapter। कहता है मैं तब तक नहीं डांस करूंगा, डांस करने के लिए मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये किताब का चैप्टर ना पढ़ लूं। हम क्या करते हैं, बाहर से दरवाजा खटकाया, आज क्रिकेट खेलें, किताब उधर छोड़ी, जा रहे हैं हम तो, या किसी ने कहा कि आओ बाजार चलें,
थोड़ा सा हम मतलब आउटिंग कर रहे हैं तो हम फौरी चले जाते हैं। वो कहता है कि तब तक मैं डांस नहीं करूंगा जब तक मैंने ये किताब खत्म ना की। उसके बाद है बाय। बाय इस्तेमाल किया जाता है, आवाज तो नहीं कट रही अतिया? अतिया मेरी आवाज तो नहीं कट रही? अतिया आज हेयर? सर आपकी वॉइस कट रही है। अब कट रही है? आप बताओ कट रही है? सर पहले कट रही थी, अब ठीक है। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे पता है जब कटती है मेरे नंबर पे कॉल आ जाती है। एक्चुअली मेरी वाईफाई वॉइस जो भूल है गई। वो डिस्टरबेंस कर रही थी, इसलिए मैंने नेट फोन पे ऑन किया है। तो वो जब मैसेज या कॉल आती तो वो ना सिग्नल चले जाते हैं। चले, आई एम सॉरी, आई एम कंटिन्यू दिस, आई कंटिन्यू दिस। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अनटिल हो गया। बाय, बाय इस्तेमाल किया बाय इन द सेंस ऑफ एट लीस्ट, एट लेटेस्ट। लेटेस्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बाय। बाय इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट रिटर्न योर बुक बाय अप्रैल 21st। कहता है कि 21st को आपने ये बुक जरूर वापस करनी है। अच्छा, ड्यू टू होता है वजह से, जैसे कि हम बाय वजह के लिए इस्तेमाल करते हैं। माई एस इज ड्यू टू बाय द एंड ऑफ दिस वीक। मैं ऐसे बनाता हूं, आई राइट या आई गो टू लाहौर ड्यू टू माई टास्क। मैं अपने टास्क की वजह से लाहौर गया। ठीक है, मैं यहाँ पे ये एग्जांपल कोट करता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाओ। ये हमने कौन सी प्रेपोजिशन पढ़ी है अतिया? ड्यू। नहीं, प्रेपोजिशन ऑफ preposition of time। टाइम। अब हम पढ़ने लगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इनका इस्तेमाल प्लेस के लिए कैसे होता है, किस जगह पे होता है? When something is in a place, जब कोई चीज किसी जगह पे होती है तो हम उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन। जैसे इनक्लोज विद इन अ लिमिट, कुछ बाउंड्रीज के अंदर होती है ना। जैसे कि कमरा, आई इंटर्ड इन द रूम, मैं कमरे में दाखिल हुआ। आई हैव इंटर्ड इन द रूम, मैं कमरे में दाखिल हो चुका हूँ। क्यों मैंने इन लगाया? चार दीवारी है भाई। आई इंटर्ड इन माई होम, मैं अपने घर दाखिल हुआ, चार दीवारी है भाई। ठीक है, उसके बाद इन द क्लास, नजर आ रही है? ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इन द बुक, आगे इन द कार, इन द टैक्सी, यू लुक सीरियस इन दिस फोटो, आप इस तस्वीर में बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं, खैरियत हो। उसके बाद एट इस्तेमाल किया जाता है, हम बहुत सीरियस होकर पिक्चरें बनाते हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म को शो करना होता है तो हमें फिर देखना पड़ता है। अच्छा, एट इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? लोकेशन वाइज के लिए, लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक प्लेस, जैसे कि एट द लाइब्रेरी। वाइब्रेशन ऑफ करो दिया आपने फोन की, वाइब्रेशन ऑफ ऊपर से करो। अच्छा, एट लाइब्रेरी, जैसा कि मैं एग्जांपल दूं, टुमारो आई विल मीट यू एट द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में आपको मिलूंगा। ठीक है, फॉर इवेंट, किसी इवेंट के लिए। एट ए कंसल्ट, ये पार्टियां नहीं होती, पंजाब कॉलेज, स्पीयर कॉलेज, उसके अलावा एफसी है, ये बहुत सारे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज की पार्टियां होती हैं, कंसल्ट होते हैं, म्यूजिक नाइट्स होती हैं। तो ये उनके लिए हम क्या करते हैं? एट पार्टी, एट कंसल्ट। उसके बाद एट हम इस्तेमाल, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? प्लेस के लिए। जगह देखते रहना, प्लेस और डायरेक्शन दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ये ऊपर सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ प्लेस और डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद बीइंग ऑन ए सरफेस, ऑन इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे? ऑन इस्तेमाल किया जाता है ऑन ए सरफेस। एक मिनट, ऊपर चला गया। यस, किधर है ये? अच्छा, ऑन इस्तेमाल किया जाता है सरफेस के लिए, फॉर ए सर्टेन साइड के लिए। जैसे कि आप देखना, बीइंग ऑन अ सरफेस, सरफेस के लिए कैसे? आई लेफ्ट द की ऑन द टेबल, मैंने मेज के ऊपर क्या किया? चाबी छोड़ी।
ऑन इस्तेमाल किया है। ऑन ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि इसने टेबल के ऊपर या नीचे चाबी छोड़ी है। समझ आई? फॉर ए सर्टेन साइड, किसी खास साइड, लेफ्ट या राइट। गो डाउन दिस हेल टू द एंड, रिटर्न राइट एंड इट्स द थर्ड डोर ऑन योर लेफ्ट। ऑन इस्तेमाल किया जाता है फॉर ए फ्लोर इन द बिल्डिंग। उसके बाद देखो, माई अपार्टमेंट इज ऑन द फोर्थ फ्लोर फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। I forgot my phone on the bus. For television, you can hear my brother on radio. उसके बाद टू का इस्तेमाल, टू का बड़ा यार इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अब टू का इस्तेमाल होने लगा है प्लेस और डायरेक्शन के लिए। मूविंग टूवर्ड अ स्पेसिफिक प्लेस एवरी मॉर्निंग। अब 10 मिनट हमारे रह गए। एवरी मॉर्निंग आई टेक द बस टू कैंपस फ्रॉम for the region or starting point. I used correct from my garden. I received a suspicious email from my bank. I will be on vacation from July 31st for a week. ये तीनों एग्जाम्पल हैं इसकी। अच्छा, एक और बात, आपकी कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए असाइनमेंट। असाइनमेंट आपने जो जुमले बनाने इधर से देखकर नहीं बनाने, अपने पास से बनाने। जिस बच्चे का भी कॉपी पेस्ट एक जुमला भी मुझे नजर आया, उसकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। और मैं फिर अगेन बताता चलूं कि उसकी राइट साइड पे आपने अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना है असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पे, और सेकंड पेज पे आपने एकेडमी का नाम और नीचे मेरा नंबर लिख देना है, सेल नंबर। ठीक है? और ऐसी बनानी है कि मैं आपकी असाइनमेंट को अपने नेक्स्ट सेशन में बच्चों को बताऊं कि ऐसे असाइनमेंट बनाते हैं। इतनी खूबसूरत बनानी है, राइट? अच्छा, उसके बाद देखो, फ्रॉम द ओरिजिन आर द स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं इसकी एग्जांपल दे चुका हूं। टू की एग्जांपल दी, एवरी मॉर्निंग आई टेक द बस टू द कैंपस। टू वर्ड, मूवमेंट इन अ डायरेक्शन टू समथिंग, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्रॉस, अक्रॉस होता है जब हम रोज क्रॉस करते हैं, वो भी क्रॉस ही होता है। ठीक है? वो क्रॉस होता है, CROSS। जैसे मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। देयर इज अ कॉफी शॉप अक्रॉस द Atiya, please, where are you? सर वॉइस कट रही है। मुझे आपकी बैग से वॉइस आ रही है, मेरी तो कट रही है। अब आ रही है? अब आ रही है? जी जी सर। आपकी बैग से जी वॉइस आ सर रही है। अब आ रही है। बैग से वॉइस आई थी घर की, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखो, ताकि या डोर क्लोज कर सर दो। आपकी वॉइस थोड़ी थोड़ी कट रही है, पीछे से तो आवाज कोई भी नहीं है। अब आ रही है मेरी आवाज? डोंट वरी बच्चों, अगर आपको आवाज नहीं ना आ रही तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको ये मिल जाएगा। डोंट वरी। जी जी अब आ रही है ना? अच्छा, थ्रो इस्तेमाल किया जाता है। जी जी। देयर इज अ कॉफी शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट, आई स्विम अक्रॉस द लेक। एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अक्रॉस को। उसके बाद मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड बट इन समथिंग, जब किसी चीज के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब क्या इस्तेमाल करते हैं? थ्रो। जैसे आई इंटर द रूम थ्रू एन ओपन विंडो। मैं जब किसी चीज के जरिए आप मूवमेंट करते हैं ना, जैसे मैं गाड़ी के जरिए जा रहा हूँ या मैं किसी कमरे में दाखिल हुआ हूँ, किसके जरिए? विंडो के जरिए। ठीक है? तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगा? थ्रू लगाऊंगा। यू हैव टू गो थ्रू द किचन टू गेट टू द बाथरूम। अगर आपने बाथरूम जाना है तो आपको कहां से जाना पड़ेगा? किचन के जरिए जाना पड़ेगा। Between, a place in the middle of two or more separate peoples or things। दो चीजों के लिए, जब कोई चीज, दो चीजों के लिए आप जब बात करेंगे तो वहां पे बिटवीन लगाएंगे। जब दो से ज्यादा चीजें हो जाएंगी तब आप क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे। एग्जाम्पल देने लगो, आई वॉज स्टैंडिंग बिटवीन माई फ्रेंड एंड हिज फादर। मैं उनके बाबा के और अपने फ्रेंड और अपने बाबा के दरमियान खड़ा हुआ था। मैं अगर एग्जाम्पल दूं, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन माई फ्रेंड एंड माई फादर। दो की बात कर रहा हूं, अब मैं तीन की बात करने लगा हूं। फ्रांस इज अमंग द कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। फ्रांस जो कंट्री है किन के दरमियान है? वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज है ना, उनके दरमियान फ्रांस भी है। अगर मैं बात करूं, आई एम स्टैंडिंग अमंग द क्लास,
मैं किस में हूँ, क्लास के दरमियान खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे अमंग, अमंग का आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाओ ऑफ। ऑफ इस्तेमाल, आज प्रेपोजिशन ऑफ कनेक्शन की बात करने लगे। 5 मिनट है हमारे पास। उसके बाद हम लिंक दोबारा जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं होंगे हम फौरी फिर क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी लिंक से आपको दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे। अब मैं प्रेपोजिशन ऑफ कनेक्शन की, प्रेपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है कनेक्शन ताल्लुक के साथ, लिंक के साथ, आपको बताया था। अब ऑफ का इस्तेमाल, ऑफ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ऑफ बिटवीन टू फ्रेजेस टू शो दैट द फर्स्ट बिलोंग टू आर इज पार्ट ऑफ अ सेकंड, टू शो हाउ पीपल आर रिलेटेड। द कीबोर्ड ऑफ माई कंप्यूटर इज अ पिंक। ऑफ ताल्लुक बना रहा है किसका, कीबोर्ड का, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। बता रहा है कि इसका ताल्लुक इसके साथ है, बिलोंग करता है ये इससे। पहली चीज, दूसरी चीज का पहले चीज के साथ जो ताल्लुक जोड़ता है वो ऑफ जोड़ता है, इज पिंक। उसके बाद टू शो हाउ पीपल आर रिलेटेड। रिचर्ड इज अ सन ऑफ हॉडरी, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अब ताल्लुक मेरा जोड़ रहा है ना, रिचर्ड बता रहा है कि ये हॉडरी का क्या है, बेटा है। और ही, वो मेरा क्या है, गुड फ्रेंड है, किसका, मेरा। ताल्लुक जोड़ रहा है ना, बता रहा है ना, पीपल्स को रिलेट कर रहा है। ये देखे, पीपल को रिलेट कर रहा है ना। उसके बाद विद इस्तेमाल किया जाता है टू नाउन्स फ्रेजेस व्हेन द सेकंड इज द पार्टिकुलर फीचर ऑफ द फर्स्ट। अब देखना, विद इस्तेमाल किया जाता है जोड़ने के लिए। आई spelled the coffee on the computer with a pink keyboard. I think Sarah is studying with Tara. I went to a workshop with my friend. ये जो नाम है ना, ये अंग्रेजों के नाम है, इसलिए आपको शायद इनकी ना समझ ना आए, इसको स्किप, ये नाम ही एज ए नाम। आई थिंक मैं यहाँ पे और लेता हूँ। आई थिंक अली इज स्टडिंग विद नूर, राइट। उसके बाद आ जाओ, माई रूममेट किल्ड अ स्पाइडर विद ए बुक। मेरे जो स्पाइडर को मारा मेरे रूममेट ने, किसके साथ, एक किताब के साथ। हम देख रहे होते हैं, हम बैठे हों, कोई जिसे हम पंजाबी में ढेमू कहते हैं, वो आ जाए तो हम उसी के साथ मार देते हैं, राइट। तो इसी सेंस में उसने कहा किसके साथ, जिसकी आप हेल्प ले। टू से दैट पीपल आर द थिंग्स आर टुगेदर, दूसरा इस्तेमाल। तीसरा इस्तेमाल फॉर द स्पेसिफिक थिंग यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन। ये तीनों की एग्जांपल लिखी हुई है। आगे बाय का इस्तेमाल होता है व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन अ मोर जनरल। जब कोई चीज हम जनरल इस्तेमाल करने तब प्रेपोजिशन का कनेक्शन के इस्तेमाल। इसको आपने पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद तो कोई नहीं है, मुझे देख लेना, 3 मिनट रह गए और मैं इसको कवर करना है। ये जो चीजें, ये सारी हमारी ना बेसिक चीजें, ये आपने काफी दफा पढ़ी हुई है। अब मैं इसको कवर करने लगा हूँ। फॉर द टॉपिक इन द सेंस विद द रिगार्ड टू कनेक्ट कंसर्न विद। She was the author of many books about the history of ancient Egypt. About के बारे में होता है, for के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी रीजन के लिए, किसी एक्शन के लिए। आगे एग्जांपल लिखी हुई है। उसके बाद from होता है किसी ओरिजिन, cause or the agent of something. The meaning is often hard to guess from the individual word. in इस्तेमाल किया जाता है इंक्लूसिव के लिए, लोकेशन और पोजीशन within a time period of limits. You can see this in the works by contemporary author. On इस्तेमाल किया जाता है the base for something, जैसे many engineers persist on the assumptions that the digital age is a unique. On off इस्तेमाल किया जाता है belong to, related to, are connected with, describe a relation, causation. उसके बाद ओरिजिन, काज, मोटिव आर द रीजन ऑफ समथिंग। ये आगे एग्जांपल पढ़ोगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्या है। द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर स्टिल रिलेटेड। ये रिलेट कर रहे हैं ना रिजल्ट का, किसके साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ। मैंने ऑफ का आपको बताया, ऑफ इस्तेमाल होता है ताल्लुक को रिलेट करने के लिए। बाय डिस्क्राइब अ डायरेक्ट काज और एजेंट, जैसे अकॉर्डिंग टू द फ्रॉक लॉ ही वाज किल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग रिलेशन, strangulation by the mad king when he protested the new tax। कहता है कि
अकॉर्डिंग टू फ्रॉग लॉग, फ्रॉग बोलते हैं लोगों को, कहता है उनके मुनासिबत से, या ये अंग्रेज का नाम यहाँ पे लिखा गया है, वो कहता है ही वाज किल्ड, मारा गया था मैन किंग के जरिए जब वो प्रोटेस्ट कर रहा था नए टैक्सेस के लिए। उसके बाद विद इस्तेमाल होता है कनेक्टेड समथिंग एंड नियर यूजिंग समथिंग, बिटवीन का आपको पता है दो चीजों के दरमियान। तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया की आपके साथ मैंने शेयर की है, उन्होंने बताया कि कैसे। उसके बाद ये नीचे ना क्विज दिए हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे, इसकी असाइनमेंट इंशाल्लाह आपने बनानी है। ये उसने सर ना वॉइस कुछ, कट रही है। हमारा लेक्चर भी एंड हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा जनरेट कर रहा हूँ लिंक, तो आपने मुझे ज्वाइन करना है। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी हम दोबारा लिंक जनरेट करेंगे, वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आपने उसी से क्लास ज्वाइन करके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो हम अब आपके क्वेश्चन की तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने अगर हमें फोकस के साथ सुना है